न्यूज़@9 के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। वाइल्ड लाइफ वीक मनाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस गोल्फ कोर्स श्रीनगर से एक वॉकथॉन वॉक फॉर वाइल्ड को झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन का इख्तिताम निशात में होगा। इस वॉकथॉन में वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से बच्चों ने हिस्सा लिया है। इस वॉकथॉन का मकसद माशरे में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में आगाही फैलाना है। श्री मनोज सिन्हा साहब हमारे बीच हैं, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। जोरदार ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जिनकी चर्चा के बगैर हमारे प्राचीन ग्रंथ संपूर्ण नहीं होते थे, उन पर खतरा मंडराने लगा था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के मन में पुनः सह अस्तित्व की उस धारणा को फिर से स्थापित करने का काम किया है। जिस प्रकार आज पूरा समाज मिलकर साइंस की तरक्की का जश्न मना रहा है, जिस तरह चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान हम सब उत्साह से हर पल का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह पूरा राष्ट्र एक मन होकर जी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा एनवायरनमेंट को लेकर के इतने सजग हो, समर्पित हो, संकल्पबद्ध हो, उस देश के समाज, उसके युवा वर्ग में नया जोश, नई सोच पैदा होना बड़ा लाजिमी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस दिशा में निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं मानता हूं कि जीवन की असली अभिव्यक्ति प्रकृति है, उसके बिना मानवता का विकास असंभव है। इसलिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा की जाए। सभी स्टेक होल्डर्स के योगदान का आज परिणाम है कि 2014 से 22 के बीच देश में बाघों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में तेंदुए की संख्या में लगभग 60% इजाफा हुआ है। आंकड़ों से भी बढ़कर मुझे खुशी इस बात की कि प्रकृति के संरक्षण में प्राचीन मूल्य समाज में पुनः जागृत हुए हैं। प्रकृति को पोषित करने की संवेदनशीलता पहले से ज्यादा सशक्त हुई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार कश्मीर के लोगों ने बिजली और बर्फ एक साथ देखी। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई, उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कर रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं मैं खोल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। डोडा जिले में देर रात एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है और 5 जख्मी हैं, जिन्हें जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया और इलाज जारी है। हादसा गाड़ी के खाई में गिरने से हुआ है। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। में हमें ये बताया गया कि एक इक्को
हम्बल के पास रोल डाउन कर गई जब आप डोडा से मरमत रोड पे चल रहे हैं। 3 व्यक्ति जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। कार्रवाई के बाद बॉडीज़ हैंडओवर कर दी जाएंगी। 5 लोग इंजर्ड हैं जो इस वक्त यहाँ पे इलाज किया जा रहा है, जिनका एक थोड़ा गंभीर बताया जा रहा है, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट है डॉक्टर्स की टीम कर रही है। मेरी डॉक्टर से बात भी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी एज ऑफ नाउ घबराने की बात नहीं है। 4 टोटली आउट ऑफ डेंजर हैं और उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकडोर भर्तियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी के बयान पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या वो चोर दरवाजे से भर्ती वाले मुलाजमीन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को एपटेक और 13,000 करोड़ की बदनवानी के बारे में बात करनी चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि ये लोग नौजवानों को रोजगार देने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं। महबूबा ने कहा कि जिन चोर दरवाजे से हुई भर्तियों के बारे में वो बता रहे हैं वो उनकी तफसीलात फराहम करें। राहुल गांधी के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि उनकी मायूसी को जाहिर करता है और वो इंडिया अलायंस से डरते हैं। महबूबा ने कहा, क्या सनातन धर्म ये सिखाता है कि आप अपने मुखालिफ को रावण के तौर पर दिखाएं। महबूबा ने कहा कि इन्हीं लोगों ने गोड से आर्मी बनाई। मुफ्ती ने कहा कि इन लोगों ने कम से कम 2000 कश्मीरी माइग्रेंट खानदानों के रिलीफ को रोक दिया, जो गलत है। इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो। और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है। उसकी इंक्वायरी करके जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है ही शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया। कहां से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। गुप्ता ने कहा कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म के खिलाफ बयानात दे रहा है। महबूबा मुफ्ती का इस प्रकार से आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम का प्रचार करके और मुस्लिम्स को लिंचिंग की बात कहती है, सरासर गलत है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, पुरातन धर्म है, और इसमें एक चींटी को भी बचाव के लिए बोला जाता है। इस प्रकार की भाषा का सनातन धर्म के लिए प्रयोग करना, और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो इन विचारों को लेकर के चलती है, सरासर गलत है। और खास करके एक जो मूव चली है इंडिया गठबंधन की, INDIA गठबंधन की, कि सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार करना, ये उसी का एक अंग है। लेकिन लोग इस चीज को समझते हैं, इस प्रकार के झूठे प्रचार को ना तो कोई मानता है, ना जो इनकी मानसिकता है वो गलत है, और लोग इसका जवाब। मोहम्मद नुमान नामी एक रोहिंग्याई बाशिंदे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो दारगुलून बालाकोट के नजीर अहमद के घर में रहता है। नुमान की शादी नजीर की बेटी से हुई। उसने मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के साथ मिलकर मुजरिमाना साजिश की और गैर कानूनी जाली दस्तावेजात यानी आधार कार्ड और राशन कार्ड तैयार किया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन
गुरसाई में केस दर्ज किया गया है और मजीद जांच जारी है। मुतल्लिका केस में कई गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और मुजरिमाना साजिश और जालसाजी का हिस्सा बनने वाले तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कुपवाड़ा जिले के लोग अब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और दीगर मुतल्लिका शोबों में भी काफी तरक्की हो रही है। अखरोट की पैदावार भी बढ़ी है। हाई डेंसिटी पर तवज्जो दी जा रही है। रोड समेत दीगर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। उन्होंने जिला कुपवाड़ा में कई कामों का जायजा लिया और इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा का 2 रोजा कुपवाड़ा दौरा मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की और लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई, चाहे वो पैडी की पैदावार हो या मिल्क प्रोडक्शन में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हो गया। वॉलनट की प्रोडक्शन भी काफी अच्छी हुई है और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उसमें इस बात पर काफी ध्यान दिया जाएगा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो और 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में जुड़ी है उसका जीवन सुखमय हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गांव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई। ये पिछले वर्ष के रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने यहाँ के रेल लाइन को लेकर के तकनीकी सर्वे सैंक्शन किया था और तकनीकी सर्वे पूर्ण हो जाने के बाद जब डीपीआर सबमिट होगी तो हम कोशिश करेंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि नई रेल परियोजना कुपवाड़ा को जोड़ेगी, इसकी स्वीकृति हम लोग कराएंगे। ठीक है। मुकम्मल हो चुका है। तो आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा क्योंकि 2 रोजा कुपवाड़ा जिले के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने अवामी वफूद से भी बात की, मुलाकात की, उनके मसाइल को सुना और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से अब कुपवाड़ा में सुकून है।
आगे बढ़ते हैं। डोडा जिले में देर रात एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है और 5 जख्मी हैं, जिन्हें जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया है और उनका इलाज जारी है। हादसा गाड़ी के खाई में गिरने से पेश आया। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। हमारे साथी आतिफ इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ, इस हादसे के हवाले से हमें अपडेट दें। ये हादसा जो है कल देर रात तकरीबन 9 बजे के करीब हुआ है, जब इको गाड़ी मरम्मत के एरिया ही लिंक रोड से जा रही थी। हम्बल क्या पंचायत में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस इको गाड़ी में तकरीबन 8 लोग सवार थे और गाड़ी काफ़ी रैश ड्राइवर चला रहा था और जिसकी वजह से गाड़ी रोड से नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में तकरीबन 8 लोगों को जीएमसी डोडा रेफर किया गया है। बाद में अगर देखा जाए इस हादसे में 3 लोगों की जो है मौत हुई है, 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें एक जो क्रिटिकल इंजर्ड भी हुआ है उसे रात को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है। मुनज़्ज़र, देखिए जम्मू कश्मीर के खिते चिनाब की अगर हम बात करेंगे, आए दिन यहाँ पर सड़क हादसा होते रहते हैं। ये कोई अब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए ज़िला इंतज़ामिया या एलजी सरकार या आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, खिते चिनाब की अगर बात करेंगे, यहाँ पर सड़क हादसा रोकने में अभी तक तमाम जितने भी सरकार जितनी भी रह चुकी है यहाँ पर, या एलजी प्रशासन या ज़िला इंतज़ामिया अभी तक फेल साबित हुए। क्योंकि आए दिन यहाँ पर देखते हैं कि खिते चिनाब में हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, जिनमें कई लोगों की जानें ज़ाया होती। कल का भी ये वाकया है जब एक इको गाड़ी वहीं हम्बल मरम्मत में जा रही थी और जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये इको गाड़ी जो है ये ओवरलोड थी। इस इको गाड़ी में तकरीबन 7 लोग की कैपेसिटी जो है वो रखी गई है, इसमें 8 लोग थे। लेकिन बार बार यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि जब गाड़ी सड़क से नीचे गिरती है, इसकी वजह यही है कि यहाँ पर बैरिकेड्स प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये कैजुअल्टियाँ हो रही हैं। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पर बैरिकेड्स का काम तो शुरू किया गया था, चाहे वो लिंक रोड्स हो या फिर नेशनल हाईवे है, लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्टर इसका टेंडर लेता है इन क्रैश बैरियर्स का लगाने का, वो प्रॉपर तरीके से इन क्रैश बैरियर्स को नहीं लगाया जाता है। और जो इंतज़ामिया है वो इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई भी नज़र वहाँ पर नहीं देखती है, कोई भी नज़रसानी नहीं करती है कि किस तरह से ये क्रैश बैरियर्स को लगाया जा रहा है, क्या प्रॉपर तरीके से लगाया जा रहा है या नहीं। लेकिन जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इन क्रैश बैरियर को उस तरीके से नहीं लगाए जाते हैं जिस तरीके से लगाने जाए, इस रोड पर लगाए जाने चाहिए थे। उसी की वजह से जब भी गाड़ी इन क्रैश बैरियर से टकराती है तो ये क्रैश बैरियर टूटकर नीचे गिर जाते हैं और गाड़ी भी उसके साथ में नीचे खाई में गिरती है। हालांकि लोगों ने जिस तरह से आपने कहा कि इस खिते चिनाब में अब हर हफ्ते 2 से 3 एक्सीडेंट होते हैं और आपने कहा कि ये अब बड़ी बात नहीं रही है, तो काफी अफसोस है कि ये बड़ी बात अब नहीं रही है। जैसा आपने कहा कि इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही है, बैरिकेड्स लगाए तो जा रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वो किस तरह से बैरिकेडिंग कर रहे हैं, उस पर कोई नजरसानी नहीं होती है। इस पूरे हवाले से इंतजामिया का कोई बयान सामने आया हो, इंतजामिया का इस पर क्या स्टैंड है? जी देखिए मुनज़्ज़र, मैंने यही कहा कि जो इंतज़ामिया है, जब भी जहां पर भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर्स लेते हैं, खासकर क्रैश बैरियर्स का, चाहे वो लिंक रोड्स हो या फिर नेशनल हाईवे, वहां पर कोई भी इंतज़ामिया का इन पर इंस्पेक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से वहां पर सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज होता है, उसके बाद इन क्रैश बैरियर्स को लगाया जाता है। हालांकि पिछले बार भी कहीं बहुत से लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे कि जो क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। और आए दिन जो ये सड़क हादसा हो रहे हैं और जो जानें ज़ाया हो रही, उसकी वजह यही है कि अगर पूरी रोड्स पर, हाईवे हो या लिंक रोड्स पर क्रैश बैरियर्स होते तो ये जो जानें ज़ाया हो रही है वो रुक सकती थी। क्योंकि रात का भी अगर देखा जाए, इसमें एक तो ये ओवरलोड गाड़ी थी, इसमें जब ये हादसा हुआ है मरम्मत रोड पर, तो लोकल लोग ऑन स्पॉट पहुंचकर इन इंजर्ड को वहां से जीएमसी डोडा रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि 3 लोग
वो पहले ही ब्रॉड डेड थे। 5 लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें एक काफ़ी क्रिटिकल भी था, उसे बाद में जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। हालांकि सवाल यही है कि अगर देखा जाए, मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जो ये जिस रोड पर यह हादसा हुआ है, ये PWD महकमा इस रोड की देखभाल कर रहा है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि हमारी बात वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका यही कहना है कि जो PWD डिपार्टमेंट है वो इस रोड पर कई सालों से कोई भी मरम्मत का काम नहीं कर रही है, क्योंकि इस रोड पर काफ़ी खड्डे पड़े हुए हैं और इस रोड की काफ़ी खस्ता हालत है। डिपार्टमेंट PWD इस रोड पर कोई भी कई सालों से इसकी मरम्मत के लिए फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन लोगों को जो इस तरह से जो हादसा हो रहे हैं उनका नुकसान जो है इन रोड एक्सीडेंट की वजह से जो जाने ज़ाया हो रही है वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इस रोड पर पहले भी कई एक्सीडेंट हुए हैं और काफ़ी बड़ा नुकसान भी लोगों का इस रोड पे हुआ है। और लेकिन जिला इंतजामिया इस रोड पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि इस एरिया में जिस तरह से आपने कहा कि लोगों की बारहा इंतजामिया से ही गुजारिश होती है कि इस रोड की तरफ तवज्जो दे ताकि इस तरह के हादसे पेश ना आए। आतिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ हफ्ते के दौरान WWF इंडिया की तंजीम ने महकमे वाइल्ड लाइफ करगिल के इश्तराक से आगही वर्कशॉप का इनेकाद किया। WWF के अहदेदार मोहम्मद काजिम ने वर्कशॉप की ब्रीफिंग दी और इस मौके पर रेंज ऑफिसर करगिल मोहम्मद भी वर्कशॉप में मौजूद रहे। ताचा और कृत दोनों देहात के 50 देहातों ने मुआवजे, तनाजात को कम करने की हिकमत अमलियों और इलाके में जंगली हयात के कद्र के बारे में तबादले ख्याल करने के लिए हिस्सा लिया और दोनों गांवों ताचा और कृत को लद्दाख यूरियाई ई-बैक्स और भेड़िया के इलाके के नाम से जाना जाता है और इस वर्कशॉप में सरपंच और लंबरदार गोबा ने भी हिस्सा लिया था। जिला कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यहां धान की अच्छी खासी पैदावार होती है, ताहम मौजूदा दौर में तामीरात में इजाफा और हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरफ से बढ़ते रुझान के चलते धान की काश्त करने वाले किसानों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। इस बीच महकमे एग्रीकल्चर के मुताबिक धान की पैदावार में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मिला जुला रद्द अमल भी जाहिर हो रहा है। RTD की तरफ से UT बनने के बाद इस एक्टिविटीज़ को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है। UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की है। इसमें आप देखिए, हम एक तो कन्वर्जेंस में भी अभी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में हमारे वनदान विकास योजना स्कीम से, PM FME स्कीम से। इसके अलावा हमारे एक थॉट ये भी है, जैसे हमारे बहुत सारी जगहों पर हमारे सेग्रीगेशन शेड्स अभी चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पर। तो आने वाले दिनों में वो फुल्ली हर जगह पर हमारा इस्टेब्लिश होगा, तो हम वो भी SSGs के थ्रू चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ताउन तांगसेन दोसंगाती चामसे लगभग बुलाक गयन ngati NRLM 3-4 साल न डुले न बदे लगभग 442 साल पहले प्रोग्रेस पर खोदी पजदुन ला हैदराबाद ला सिकलेन, तेलंगाना ला सिकलेन, दिल्ली हाट वगैरह ला हफ्ता खोज दी प्रोडक्ट से छाना इसमें देने का इशू नहीं मत वो भी अपने घर से सेल्फ हेल्प ग्रुप चोचा खोंग और ग्रुप चिंगन दुख से खुतंग मेंटली जो ये लोग समझ सकता है एक दूसरे को खों दुख से ग्रुप दुख से। और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग पहली बार इन दूसरा दी होटल एक जार से ये ngati होटल है ngati जान छू गाँव में पना शायद कोनो प्रॉब्लम में मोशन कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दी कम्युनिटी मोबिलाइजर कुने न युत कोशिश बदोइन की खों दी के जार से हंस के खों ले या मौके थोपे वो हैदराबाद लकल चेन या माल से लकल चेन खों ट्रेन बस है यूं में वक्त ये सिक्किम को आसान तरीका से का डिपार्टमेंट इंटरवेंशन कम होते। तो आपको बता दें कि करगिल में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और यहां पर कई लोगों ने हिस्सा लिया। लाइवलीहुड के हवाले से वर्कशॉप जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगाही भी इसमें लोगों को दी गई, बेदारी के लिए भी ये वर्कशॉप का जो है इनेकाद किया गया।
न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल न्यूज 18 के साथ।